हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन in favor of in respect of a structure of plasma membrane different theories are given such as first एक देखा था हम लोगों ने सैंडविच मॉडल वाज गिवन बाय कौन दिए थे सैंडविच मॉडल वाज गिवन बाय डैवसन एंड डेनियलिन in 1935. Okay, second model is unit membrane model. Unit membrane model was given by Robertson in 1959. आवाज नहीं आ रही क्लियर? 1 मिनट वेट 1 मिनट अपडेट कीजिए क्लियर होगा रुकिए second unit membrane model given by Robertson in 1959 and third is fluid mosaic model given by Singer and Nicholson. Okay, in 1972. And in these models of plasma membrane, the most acceptable model is fluid mosaic model. ठीक है, एक हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम देखते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. Unit membrane model was given by Robertson, and according to Robertson, a structure of plasma membrane is trilaminar. Trilaminar means as like sandwich model. जैसा कि डैनियल एंड डेवसन ने बताए थे कि 3 लेयर का बना होता है, ठीक उसी तरह का थ्योरी रॉबर्टसन ने भी यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में दी. अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्राइलैमिनर with wider electron transparent middle layer with wider electron transparent middle layer and narrow electron layer or denser layer. In either side. It means सैंडविच मॉडल से थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म. इन्होंने क्या कहा कि बी, आवाज कहां से आ रही है?
इन्होंने क्या कहा कि जो बीच का लेयर है वह बाइडर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट मिडिल लेयर, इट मींस इट इज लिपिड लेयर present in middle, this line. This is a lipid layer. So lipid layer is bilateral electron transparent layer, and it is covered on both sides by electron denser layer consists of protein. This line. This is protein layer, and this is lipid bilayer. यानी सेम स्ट्रक्चर रॉबर्टसन का भी सैंडविच मॉडल की तरह है, डेप्सन और डैनियल की तरह नहीं है। इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन, इन सेल some cell organelles are bonded by single unit membrane, while some others are bonded by double unit membrane. As for example, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, membrane of endoplasmic reticulum, membrane of Golgi body is single unit membrane. But in some other organelles such as membrane of plastid, mitochondria and nucleus are double unit membrane. It means in mitochondria, plastid and nucleus डबल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. अगर स्ट्रक्चर कुछ माइंड में होगा आप लोग का तो पता होगा न्यूक्लियस, प्लास्टिड एंड क्लोरोप्लास्ट इज बॉन्डेड बाय डबल मेम्ब्रेन. जैसा स्ट्रक्चर आप देखे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा. This like a structure. It means it is bonded by double unit membrane. ओके, तो ये थ्योरी था रॉबर्टसन का. लेकिन रॉबर्टसन का थ्योरी डैनियल डेप्सन का थ्योरी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ एक्सेप्टेबल? ड्रॉबैक की अगर हम बात करें, ड्रॉबैक किसका किसका? दोनों का. सैंडविच मॉडल एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल. और ड्रॉबैक क्या था? These model not explain the permeability of प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को ये दोनों मॉडल
एक्सप्लेन नहीं किया, जिसके कारण किया इसका ड्राइवर बना। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक में? अब हम आगे देखते हैं थर्ड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कॉल्ड फ्लूइड मोजाइक मॉडल। नेक्स्ट मॉडल इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल given by Singer and Nicholson. Third model, fluid mosaic model. Okay, given by Singer and Nicholson. अब इन्होंने क्या बताया? According to Singer and Nicholson, the structure of plasma membrane is as like sea and iceberg. As like sea and iceberg. और कह सकते हो चीनी के चाशनी में गुलाब जामुन डूबा हुआ है। तो एक है फ्लूइडी नेचर और उसमें कुछ सॉलिड फ्लोट कर रहा है, जैसा कि गुलाब जामुन की। हाँ बोलिए। सबका ही प्रॉब्लम है या किसी एक का प्रॉब्लम है? हेलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए क्या कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलो, कोई बोल रहा है? ओलिगोसैकेराइड इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिक कार्बोहाइड्रेट का भी अगर हम फॉर्मेशन देखेंगे तो वह भी पॉलीमर का फॉर्मेशन करता है। कुछ ना कुछ सिंपल स्ट्रक्चर एक से ज्यादा फॉर्म में मिलता है। तो अगर दो मिलता है, 2 यूनिट मिलेगा, डेट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड। 3 से लेकर के 8 या 10 तक के यूनिट मिलकर के बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, डेट इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। और 10 से ज्यादा मोनोमर को मिला दो तो कहलाएगा पॉलीसैकेराइड। So monosaccharide, oligosaccharide, polysaccharide are the examples types of carbohydrates. Okay? और कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए, अब है इसमें मैं बताया कि ये है लिपिड लेयर और इसमें जहां तहां प्रोटीन है, प्रोटीन इम्बेडेड फॉर्म में। ओके, The quasi fluid nature of phospholipid enables the lateral movement of protein molecule. It means in a structure of plasma membrane, lipid is quasi fluid, semi fluid in nature. न तो वह पूरा फ्लूइडी नेचर का है, न ही पूरा सॉलिड नेचर का है। That is quasi fluid nature. And due to presence of quasi-fluid phospholipid, protein cannot move from one place to another place. It means in this structure, लिपिड quasi-fluid नेचर का है, उसका कुछ मूवमेंट होगा लेकिन प्रोटीन का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आप नोट कीजिए। मैं बताया इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन protein is of 2 types, intrinsic protein and extrinsic protein. And intrinsic protein forms major part. Intrinsic protein forms major parts and it forms 70% protein of total protein present in plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितना भी प्रोटीन है उसका 70% पार्ट अकेले इंट्रिंसिक होगा।
and intrinsic protein is of two types, partially buried and totally buried. या तो जहां तहां कुछ धंसा होगा या पूरा दोनों को पार करने वाला होगा। एंड टोटली बरीड प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड चैनल प्रोटीन, हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ आयंस और मटेरियल्स। चलिए बाकी जो बचा 30% पार्ट, रिमेनिंग 30% पार्ट इज एक्सट्रिंसिक। 30% पार्ट एंड इट इजिली एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रिंसिक जो होगा उसको आसानी से निकाल सकते हैं, इंट्रिंसिक को हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, इसी के आधार पर इसको हमने दो पार्ट में बांटा। चलिए एक पॉइंट और इसमें तब फंक्शन में जाते हैं। क्वासी फ्लूइड नेचर कुछ ऐसा फंक्शन है जो फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्वासी फ्लूइड सेमी फ्लूइड नेचर के कारण ही होता है। अब वह फंक्शन कौन कौन सा है तो आप याद रखेंगे, एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन, सेल जंक्शन, etc. These functions of plasma membrane are possible due to quasi-fluid nature of plasma membrane. Okay. Now we know the function of plasma membrane. अब हम लोग देखेंगे कि function of plasma membrane selectively permeable. It means first protection. It protects the cell, helps in transfer of materials, and transfer of materials occurs by different methods such as by osmosis, by active transport, and by passive transport. By osmosis, by active transport, and by passive transport. अब इस तीनों टर्म को देखें। ऑस्मोसिस मीन्स movement of water from lower concentration to higher concentration of solution. कोई भी मटेरियल इन जनरल में जिधर अमाउंट ज्यादा है उधर से कम की ओर जाएगा, ठीक है, जहां ज्यादा है वहां से कम की ओर जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, सपोज है हमने दो ग्लास लिया और दोनों में इक्वल अमाउंट में वाटर दिया, दोनों में सपोज है 100 ml वाटर in each glass, okay, and we add some amount of sugar in both glass but in different amount. इसमें हमने डाल दिया 50 ग्राम शुगर, यहाँ डाल दिया 25 ग्राम शुगर,
ठीक है। अब बताइए तो इन दोनों सॉल्यूशन में हम नाम देते हैं ए एंड बी। इन दोनों सॉल्यूशन में किस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? जल्दी बताइए। ए का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ओके, वाटर का अमाउंट किसमें ज्यादा होगा? बी में वाटर का अमाउंट ज्यादा है। ऐसे हमने दोनों में वाटर का अमाउंट सेम लिया है, कितना? 100 ml। फिर भी कहते हैं कि बी में वाटर का अमाउंट ज्यादा है। क्यों कहते हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ शुगर, इन कंपेरिजन ऑफ शुगर। ओके, शुगर के कंपेरिजन में अगर देखें तो इसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा है, तो जहां वाटर ज्यादा होगा वहां से कम की ओर जाएगा। अगर इन दोनों सॉल्यूशन में हम वाटर के मूवमेंट की बात करें तो वाटर किधर से किधर मूव करें? किस डायरेक्शन में? ए टू बी और बी टू बी टू। तो बी का कंसंट्रेशन क्या था? कम था ना। ए का ज्यादा था, तो क्या हुआ? लो कंसंट्रेशन से हाई की ओर हुआ कि नहीं हुआ? वही मैं डिफरेंस लिखा हूं, देखो। Movement of water from lower concentration to higher concentration of solution, that is called osmosis. Okay, so transfer of some material occurs through plasma membrane with the help of osmosis process. Active transport occurs with the help of energy. इसमें एनर्जी यूज होगा, इसमें एनर्जी नहीं यूज होगा। ये तो हमने फ्लूइडी मटेरियल के लिए टर्म यूज किया हम ऑस्मोसिस। कहां से आवाज आ रही? किसे ऑफ करो। फ्लूइडी मटेरियल के लिए एक टर्म यूज किया हमने ऑस्मोसिस। लेकिन अगर कोई सॉलिड मटेरियल हो, कोई गैसियस पार्टिकल हो और उसका मूवमेंट हो रहा है, तो क्या हम ऑस्मोसिस यूज करेंगे? वहां टर्म यूज करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। वहां यूज करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। Passive transport is a method of transport in which material transfer from higher concentration to lower concentration without exertion. जहां भी ज्यादा है वहां से कम की ओर जाएगा और उसमें एनर्जी कमी नहीं होगा, वैसे मूवमेंट का नाम देंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? लेकिन अगर हम मटेरियल का मूवमेंट करते हैं, इसमें देखते हैं मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन अगेंस्ट of concentration gradient with the help of energy. With the help of energy. ये समझ में आया डिफिनेशन? Movement of material in against of concentration gradient with the help of energy is called active transport। का मतलब है कि कंसंट्रेशन के अपोजिट में हम काम कर रहे हैं। इधर है हायर कंसंट्रेशन, इधर है लो कंसंट्रेशन। अगर हायर से लो में जाना हो तब तो कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, इजी में मटेरियल ट्रांसफर कर जाएगा। लेकिन अगर हम उल्टा करते हैं, इधर से इधर भेजते हैं, लो से हाई में भेजते हैं, तो वैसे कंडीशन में एनर्जी का यूज होगा। एनर्जी के हेल्प से ही हम मटेरियल्स को लो से हाई में भेजते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, सिंपल सा प्लांट का एग्जांपल। प्लांट फूड का फॉर्मेशन आवाज नहीं आ रही क्लियर? हेलो। नेक्स्ट फंक्शन, पहला हमने देखा प्रोटेक्शन, सेकंड देखा ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल occurs by osmosis, active transport, passive transport, and next function is endocytosis, exocytosis, pinocytosis. These are the functions of plasma membrane. एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। अगर ये सेल है, सेल से कुछ मटेरियल को बाहर निकालना है,
that is called exocytosis. जैसा कि आप अमीबा के कंडीशन में देखें, अगर अमीबा का सेल है, इसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है वह एक वैक्यूल में डिपोजिट हो जाता है और वह वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक कर जाता है और वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। और अगर कोई मटेरियल सेल के अंदर जा रहा है, अपटेक ऑफ मटेरियल बाय द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अपटेक ऑफ मटेरियल बाय द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। इन केस ऑफ अमीबा, सपोज दैट बाहर में, बॉडी के बाहर में फूड पार्टिकल है, बॉडी के बाहर फूड पार्टिकल है, तो क्या करता है, इट फॉर्म्स सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल। पूरे फूड पार्टिकल के चारों तरफ सूडोपोडिया का फॉर्मेशन करेगा और यह धीरे 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 इसको सेल के अंदर कर देगा। सो दिस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंड पिनोसाइटोसिस मींस intaking of liquid material by cell। खास करके जो एक्वेटिक एनिमल होता है, अगर उसके बाहर में कुछ लिक्विड मटेरियल है तो वह एक ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, इस लाइक ट्यूब, और एक वेसल बनाता है कैविटी, और इस ट्यूब के द्वारा लिक्विड मटेरियल को धीरे 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 अंदर कर लेता है, और जब अंदर चला जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बंद हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज की कहानी समाप्त हो गई।